तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो आज हम एक बार फिर से अपने निफ्टी का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज है 24 नवंबर और हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 12:49 पर, लगभग 1 बजे के आसपास। तो चलिए हम अपना डेटा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपना निफ्टी का एक कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे कि निफ्टी में अभी तक हुआ क्या है, निफ्टी में अभी चल क्या रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी के अंदर में अभी लेवल्स चल रहे हैं 17,587 के करीब, जो कि 17,500 के ऊपर हम लोग अभी काफ़ी समय से ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग सस्टेन भी कर रहे हैं। अगर हम इसके चार्ट्स को ऑब्जर्व करें थोड़ा सा, तो आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, वो ये कि अभी इस वक्त हम लोग निफ्टी के अंदर में एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का एक पैटर्न बना रहे हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये एक मंथली चार्ट है और मंथ बेसिस पर हमारे चार्ट के अंदर में हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स हमें क्लियर नजर आएंगे। तो इस मंथ के अंदर में जो करेक्शन आई है, जैसा कि आप इस जगह पर देख सकते हैं, अभी हम इस लोअर एंड पर आ चुके हैं और यहां से एक बाउंस बिल्कुल पॉसिबल है और ये मंथली बेसिस पर है। ये बड़े और ब्रॉडर चार्ट्स में पॉसिबल है, पर अभी इसका कंफर्मेशन हो गया, अभी इसका थोड़ा सा डाउट है। अगर हम इसे थोड़ा सा छोटे सेंस में देखें तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि आज 24 नवंबर को हमारे निफ्टी के अंदर में एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का एक पैटर्न बन रहा है। आप इस चीज को देख सकते हैं। हम सुबह खुले तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास और तब से लेकर के कंटिन्यू हमारे निफ्टी के अंदर में हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स विद वॉल्यूम्स, आप देख सकते हैं विद वॉल्यूम्स, हमारे यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट बाजार के अंदर में नजर आ रही है। तो निफ्टी के अंदर में कहीं ना कहीं पर इस वक्त तेजी के ओवरव्यूज नजर आ रहे हैं, पर ये तो केवल अभी तक चार्ट्स हुए। अभी हम 17,500 के ऊपर टिके हुए हैं और शायद हम सस्टेन कर भी रहे हैं। चलिए हम थोड़ा सा अब निफ्टी को थोड़ा सा हम और ब्रॉडर सेंस में देखते हैं कि आज अगर ये 84 पॉइंट्स अगर प्लस है निफ्टी के, तो ये कहाँ से आ रहे हैं। अगर हम ऑब्जर्व करें तो आईसीआईसीआई बैंक, ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक, अडानी, कोटक बैंक, तो ये आज एक्चुअल में कंट्रीब्यूटर्स हैं बाजार के अंदर में। और खास तौर पर आज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, तो बैंक्स के अंदर में आज थोड़ा सा मूवमेंट ज्यादा है। तो इसके ऊपर में हमें थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि इस वक्त इन सभी स्टॉक्स के अंदर में ओपन इंटरेस्ट कैसा चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर में, और प्लस इन शेयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है निफ्टी के अंदर में वो कितना है। तो हम इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम गौर करें तो आईसीआईसीआई बैंक, ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक, अडानी पोर्ट्स, अगर इन स्टॉक्स को हम ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे जो हैवी वेटेज वाले शेयर्स हैं उनके अंदर में काफी सारी कंपनीज का नाम यहां पर आप लोगों को दिख जाएगा। जैसे कि हमारे यहां पर आप देख सकते हैं स्पेसिफिकली कि हमारे बैंक्स के अंदर में जो ऑब्जर्वेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास रहता ही रहता है। तो निफ्टी के अंदर में ये हैवी वेट्स के अंदर में है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक जो स्टॉक पर इसमें 7.5% वेटेज के करीब है और ओपन इंटरेस्ट इसमें फ्यूचर्स में अप्रोक्सीमेटली 5.5% के आसपास जुड़ रहा है। कोटक बैंक जिसमें 4% का वेटेज है, ओपन इंटरेस्ट इसके अंदर में भी काफी हैवी जुड़ रहा है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक जिसके अंदर में 9% का ओपन इंटरेस्ट है। तो आज बाजार को जो खींचने वाले हैं वो हैवी वेट्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन निफ्टी के अंदर में ज्यादा है। जबकि अब अगर कमजोरी की तरफ बात करेंगे तो मुख्य तौर पर इन्फोसिस और रिलायंस, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो पूरे निफ्टी को थोड़ा सा कमजोर करने में लगे हुए हैं। अगर हम थोड़ा सा समझें तो इन्फोसिस का तकरीबन कंट्रीब्यूशन इस वक्त 8% के आसपास है पूरे निफ्टी के अंदर में और रिलायंस का 11% के आसपास है। तो ये दो ही शेयर्स हैं जो इस वक्त पूरे निफ्टी को नीचे की तरफ खींचने के लिए बैठे हैं। पर क्योंकि इनका ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स के अंदर में काफी ज्यादा है, हमें नजर रखनी पड़ेगी आईसीआईसीआई बैंक की तरफ, एचडीएफसी बैंक की तरफ और कोटक बैंक की तरफ, क्योंकि इनका फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है और प्लस इनका जो कंट्रीब्यूशन है निफ्टी के अंदर में, जो इनका एक्यूमुलेशन है वो भी परसेंटेज बेसिस पर काफी ज्यादा है। तो ये बात रही हमारे निफ्टी के कंट्रीब्यूशन की। अब हम बात करते हैं हमारे निफ्टी के मिड कैप्स के बारे में।
मिड कैप इंडेक्स अभी इस वक्त तकरीबन आधे % से ज़्यादा प्लस में है, आप देख सकते हैं 0.68% के प्लस में है। वहीं पर अगर हम ऑब्जर्व करें स्मॉल कैप इंडेक्स, तो स्मॉल कैप इंडेक्स तकरीबन 1.5% ऊपर है। तो मोटा मोटी हमें यह समझ में आता है कि पूरा का पूरा बाजार पॉजिटिव है। निफ्टी पॉजिटिव है आधा %, मिड कैप्स पॉजिटिव है लगभग आधे से ज़्यादा % प्लस में है। साथ में हमारे स्मॉल कैप्स इस वक्त 1.5% के तकरीबन प्लस में है। तो बाजार के अंदर में तो तेजी नजर आ रही है। ये बात हुई हमारी बहुत छोटे सेंस में। अगर हम अब बात करते हैं हमारे निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में कितना ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ये मैंने डेटा ओपन करके रखा हुआ है निफ्टी का। निफ्टी फ्यूचर्स हमारे यहाँ पे 24 नवंबर 12:30 बजे के करीब का डेटा है। हम इसे रिफ्रेश कर देते हैं। अगर हम इसे रिफ्रेश करें तो हमारे को यहाँ पर आधा % निफ्टी ऊपर है, ठीक है, और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो कि 17,560 है उसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं 17,600 पर, लगभग 40 पॉइंट ऊपर। तो ऐसे में अब जो ये ओपन इंटरेस्ट जुड़ रहा है फ्यूचर्स में 7.5% का, ये लॉन्ग्स है। तो ऑब्वियसली आज अगर निफ्टी 17,500 के ऊपर टिक रहा है तो सिर्फ इन 7.5% के फ्यूचर्स में लॉन्ग्स के कारण ही टिक रहा है। तो ये हमारे लिए एक दूसरा सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। पहला तो ये कि हमारे जो निफ्टी के बेसिक्स हैं, चार्ट्स हो गए, हमारे टेक्निकल्स हो गए, ये पॉजिटिव हुए। दूसरा हमारा जो निफ्टी के फ्यूचर्स हैं उसके अंदर में 7.5% का ओपन इंटरेस्ट है। अब अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कर लेंगे। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन को हम थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा समय भी चाहिए, तो हम इसे थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। अब आप अगर गौर करेंगे तो आप देखिए हम इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं 17,570 के करीब लेवल्स पर। 17,570 के कैश पे हम ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, 17,580 के कैश पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर अभी 1,36,000 टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं। यह मैं बात कर रहा हूं वीकली एक्सपायरी की, 25 नवंबर। ये वो एक्सपायरी है जो कि कल हमारी एक्सपायरी हमें मिल जाएगी। तो आज वेडनेसडे और कल हमारी एक्सपायरी है। 17,580 पर हम ट्रेड कर रहे हैं। 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर तकरीबन 1,36,000 हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं, ठीक है। और ये हाईएस्ट पुट राइटर्स कहीं पर भी टोटल बेसिस पे नीचे नहीं शिफ्ट कर सकते। आप देख सकते हैं 17,500 और 17,400 के अंदर में काफी बड़ा गैप है, क्योंकि देखिए 95,000 पुट राइटर्स और 1,36,000 पुट राइटर, तकरीबन इनमें फर्क आ चुका है इस वक्त 40,000 के करीब फ्रेश पुट राइटर का। जबकि 17,400 पर 20,000 फ्रेश पुट राइटर ही जुड़ पाए हैं पूरे दिन भर में, तो 40,000 फ्रेश पुट राइटर नहीं जुड़ पाएंगे। निश्चित तौर पर 17,500 पर 1,36,000 जो टोटल पुट राइटर जुड़े हैं, ये एक बेस फॉर्मेशन के तौर पे हो गया। चलिए हम थोड़ा सा इसे यहां पर भी देख लेते हैं। अगर हम गौर करें तो 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर 1,60,000 पुट राइटर जुड़ रहे हैं। यह बड़ी अजीब बात है कि जब हम 17,500 के नीचे ट्रेड कर रहे थे उस वक्त पर भी हमारे टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स 18,000 पे ट्रेड कर रहे थे। मतलब कि जो बियर्स हैं, जो मंदी कर रहे हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम लोग 17,500 के नीचे ज्यादा समय तक टिके रहेंगे। इसीलिए तो ये 1,60,000 टोटल कॉल राइटर्स यहां से कवर नहीं किए, तो ये अभी तक टिके हुए हैं। अब पॉइंट ये है कि हम 17,500 के तो ऊपर आ चुके हैं और 18,000 पर अभी भी हमारे 1,60,000 टोटल कॉल राइटर्स हैं। और ये टोटल कॉल राइटर्स कहीं पर भी ऊपर शिफ्ट होते आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। 18,100, 18,200, 18,300 और खुद 18,000 के लेवल्स भी बहुत दूर हैं। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 18,000 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस आएगा, पर वो लेवल्स यहां से 500 पॉइंट दूर है। नीचे की तरफ हम 17,500 यहां पर एक बेस फॉर्म कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहां पे। चलिए हम इसे थोड़ा सा और समझाते हैं। 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर तकरीबन 48,000 फ्रेश पुट राइटर जुड़े हैं। ये आज का डेटा है, ये आज ये फ्रेश पुट राइटर्स ऐड हुए हैं। मजे की बात की 17,500 यहां से सिर्फ और सिर्फ 70 के करीब पॉइंट्स आप देख सकते हैं, 17,572 हम चल रहे हैं। 70 पॉइंट्स के करीब हम नीचे के लेवल्स पर हम बात कर रहे हैं।
17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर 48,000 फ्रेश पुट राइटर जुड़ रहे हैं और ये फ्रेश पुट राइटर 17,400 की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहली बात तो 17,500 यहां से 70 पॉइंट दूर है, और दूसरी बात 17,500 के फ्रेश पुट राइटर को 17,400 की तरफ जाने में तकरीबन 25,000 फिर से फ्रेश पुट राइटर, 25 से 30,000 फ्रेश पुट राइटर की जरूरत पड़ेगी, और बाजार में लगभग आधे से ज्यादा बाजार निकल चुका है। 17,400 पर अभी तक सिर्फ 24,000 फ्रेश पुट राइटर जुड़े हैं। 30,000 25,000 फ्रेश पुट राइटर और नहीं जुड़ सकते, तो 17,500 टोटल बेसिस पर भी नहीं नीचे जा रहा, फ्रेश बेसिस पर भी नीचे नहीं जा रहा, तो 17,500 यहां से भी सपोर्ट नजर आ रहा है हमें। चलिए हम इसे यहां से देखते हैं। 17,600 की स्ट्राइक प्राइस पर इस वक्त 37,000 फ्रेश कॉल राइटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि 17,600 पे तो ये एक हाईएस्ट फ्रेश कॉल राइटर्स इकट्ठे हो गए, पर समझने की कोशिश करिए 17,500 से हम 70 पॉइंट दूर हैं, जबकि 17,600 से हम यहां से 20-25 पॉइंट्स मात्र दूर है। अगर 17,600 के लेवल्स हम पार कर जाते हैं तो ये 37,000 फ्रेश कॉल राइटर सब कवरिंग पर आ जाएंगे। ठीक है, तो 17,600 फ्रेश इतने बड़े कोई कॉल राइटर्स नहीं है कि ये कवर ही ना कर सके। डिस्टेंस वाइज भी हम बहुत नजदीक है। दूसरी बात ये कि अगर 17,700 पर 21,000 फ्रेश कॉल राइटर्स इकट्ठे हो रहे हैं तो थोड़े बहुत और फ्रेश कॉल राइटर्स इकट्ठे हो सकते हैं। 17,600 के लेवल्स पार हो सकते हैं 17,700 पर, ये कोई बड़ा रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से समझें, 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर आप अच्छे से देख लीजिए 12,000 कॉल राइटर्स कवर कर चुके हैं। ये वो लोग हैं जो ये मान के चलते हैं कि अब निफ्टी यहां से नीचे नहीं जाएगा, तो ऐसे में इनका जो रिस्क है वो ये आप देख सकते हैं अनलिमिटेड रिस्क में चले जाते हैं। इसलिए 17,500 के जो कॉल राइटर्स हैं, 12,000 फ्रेश कॉल राइटर्स यहां से कवर करके पोजीशंस निकाल रहे हैं। जबकि अगर हम गौर करें 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर हमारे टोटल सबसे हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं और टोटल हाईएस्ट पुट राइटर कहीं नीचे शिफ्ट नहीं कर रहे, आप देख सकते हैं। 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर फ्रेश हाईएस्ट 48,000 फ्रेश पुट राइटर है, ये भी शिफ्ट नहीं कर रहे। डिस्टेंस काफी ज्यादा है और प्लस हमारे नंबर ऑफ जो लॉट्स का डिफरेंस है वो भी बहुत ज्यादा है। 17,500 पर ये फ्रेश पुट राइटर्स नीचे कहीं शिफ्ट नहीं कर रहे, ना 17,450 की तरफ ना 17,400 की तरफ, पर आप देख सकते हैं कि 17,550 पर ये 29,000 फ्रेश पुट राइटर आ गए, 17,600 पर ये 30,000 फ्रेश पुट राइटर आ गए, जहां पर 37,000 फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर है वहां पर 30,000 फ्रेश पुट राइटर आ गए। 17,650 पर जहां शायद माइनस आ सकता था वहां पे 17,650 पर 5,000 फ्रेश पुट राइटर आ गए। हमारे 17,700 पर 7,500 फ्रेश पुट राइटर आ गए। 17,750 17,800 पर हमारे 2,000 फ्रेश पुट राइटर आ गए। यहां तक कि हमारे 17,600 पर इस वक्त ना ही तो टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं, अब गौर करिएगा 17,600 पर ना ही तो टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर है, ना ही फ्रेश अनशिफ्टेबल कॉल राइटर्स भी नहीं है। तो अब अगर मैं इस पूरे कंप्लीट डेटा को ऑप्शन चेन के अंदर में कंप्लीट डेटा को अगर मैं समझाऊं सिंपल शब्दों में, तो आप समझिए 17,500 पर बेस फॉर्मेशन क्यों हो रहा है। एक तो यहां पर 1,36,000 टोटल पुट राइटर है जो टोटल बेसिस पर कभी नीचे शिफ्ट नहीं होंगे आज की डे में। दूसरी बात 17,500 पर 48,000 फ्रेश पुट राइटर है, वो भी नीचे शिफ्ट नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि 17,500 के अंदर में कॉल राइटर्स माइनस में है। ये सारे कॉल राइटर्स वो हैं जो कि पोजीशंस को एस्केप कर रहे हैं, पोजीशंस को छोड़ रहे हैं। तो किसी भी हालत में आज हम 17,530 के नीचे तो नहीं जाने वाले। 17,530 हमारा हर हाल में सपोर्ट होगा ही होगा, पर 17,600 रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर ना ही तो टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर, आप देख सकते हैं टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स 18,000 पे, टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर 17,600 पर नहीं है। फ्रेश कॉल राइटर्स हैं पर ये शिफ्टेबल हैं, ये भी पार हो सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि जहां पे 17,500 पर तो माइनस लगा हुआ है, 17,600 पर 31,000 फ्रेश पुट राइटर जुड़े हुए हैं, तो 17,500 तो सपोर्ट हो गया पर 17,600 सपोर्ट नहीं है। हम ये मान करके चल सकते हैं कि 17,600 पार हो जाएगा, 17,630 भी पार हो जाएगा, हम 17,670 के करीब तक जा सकते हैं। हमें स्टॉप लॉस फिलहाल 17,530 के करीब रखना पड़ेगा। पर इस बात में गौर करने वाली सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि 17,530 नहीं ब्रेक होना चाहिए, और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाएं किसी भी हाल में पोजीशंस को छोड़ दीजिए, क्योंकि 17,500 अगर टूटा
तो निफ्टी 17,201 या 2 दिन में पहुंच जाएगा। तो 17,530 के सपोर्ट के साथ हम खरीदारी कर सकते हैं। चलिए फिर भी हम बाकी के और डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट्स को समझेंगे। हम खोलते हैं डॉ फ्यूचर्स को। डॉ फ्यूचर्स आज पूरे दिन भर के अंदर में तकरीबन 1/4% के करीब माइनस में था, ठीक है। बट डॉ फ्यूचर्स निचले लेवल से काफी हद तक रिकवर कर चुका है। आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें 5 मिनट के चार्ट्स के आधार पे, तो डॉ फ्यूचर्स कंटिन्यूसली नीचे से रिकवरी कर रहा है, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर में हम बात करेंगे, पर डॉ फ्यूचर्स के अंदर में रिकवरी हो रही है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट्स बेहतरीन है। आज डॉ फ्यूचर शायद एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो चलिए अब हम सारे डेटा को एक बार कंबाइन करते हैं। पहली होती है हमारी निफ्टी के बेसिक्स, जिसके अंदर में हम लोगों ने निफ्टी के चार्ट्स, निफ्टी के हमारे आप देख सकते हैं निफ्टी के अंदर में लेवल्स लगभग 1/4% हरे में, निफ्टी का चार्ट में हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स बन रहे हैं, निफ्टी के मिड कैप्स के अंदर में 0.5% के करीब की तेजी है, स्मॉल कैप्स के अंदर में तकरीबन हमारे जो है 1.5% के आसपास की तेजी आप देख सकते हैं। तो निफ्टी के बेसिक्स के अंदर में हमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है। अब हम देखते हैं हमारे यहां पर निफ्टी के फ्यूचर्स के अंदर में। निफ्टी के फ्यूचर्स में जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया ही था अभी थोड़ी देर पहले कि निफ्टी के फ्यूचर्स में 7.5% के लॉन्ग्स जुड़े हुए हैं। हम अपने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और 7.5% के हमारे तकरीबन हमारे लॉन्ग्स जुड़े हुए हैं। तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव है। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने जो स्टडी करा था, वो स्टडी करा था हम लोगों ने अपने निफ्टी ऑप्शन चेन को। निफ्टी ऑप्शन चेन में क्लियरली हमें नजर आ चुका है कि 17,500 पर टोटल हाईएस्ट पुट राइटर है 1,36,000 फ्रेश, जो सबसे बड़े पुट राइटर्स हैं ये नीचे शिफ्ट नहीं कर सकते। 17,500 पर माइनस लगा हुआ है, 17,600 कोई बड़ा रेजिस्टेंस है भी नहीं, तो 17,500 तो सपोर्ट के तौर पे आप अभी भी ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट भी हमारे लिए पॉजिटिव हुआ। चौथा पॉइंट हमारे लिए होता है डाउ फ्यूचर्स। डाउ फ्यूचर्स के अंदर में एक पॉजिटिविटी हमें नजर आ रही है हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स की। तो निश्चित तौर पर अब हमें आज के डेटा के आधार पे ट्रेड क्या करना चाहिए, तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि आज बाजार के अंदर में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 17,530 हमारे लिए एक सपोर्ट बनकर के सामने आ रहा है, यानी कि 17,530 के स्टॉप लॉस के साथ में निफ्टी की खरीदारी करनी चाहिए। अब बात यह कि निफ्टी कहां तक जा सकता है। देखिए निफ्टी जाने में तो 18,000 शायद जा सकता है, पर हम ये मान के चलते हैं कि 17,670 तक हम आराम से पहुंच सकते हैं, 17,670 तक। तो ये हमारे निफ्टी के टारगेट्स हैं जो शायद 1 या फिर 2 दिन के अंदर में आ सकते हैं। तो ये हमारा डेटा का एनालिसिस था जो हम लोगों ने करा हमारे चार्ट्स के बेसिस पर, निफ्टी के फ्यूचर्स के बेसिस पर, निफ्टी ऑप्शन चेन के बेसिस पर, इसके अलावा कंट्रीब्यूटर्स के बेसिस पर और साथ में हमारे इंटरनेशनल मार्केट्स के बेसिस पर। तो अब देखते हैं हमारे टारगेट्स अचीव होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अब हम कल एक और वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ में जो निफ्टी के एनालिसिस के बेस पर ही होगा। धन्यवाद।